वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लगभग 1.5 महीने तक चले लोकसभा चुनाव के एग्जैक्ट नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने राजस्थान में बीजेपी की हैट्रिक पर रोक लगा दी है। टीवी9 के एग्जिट पोल में बीजेपी को 19, कांग्रेस और गठबंधन को 5 और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जीतते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा अन्य एजेंसियां भी राजस्थान में बीजेपी के खाते में 5 से 10 सीटें कम होती हुई दिखा रही हैं। प्रदेश और देश की सत्ता में बीजेपी का शासन होते हुए भी आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि प्रदेश में बीजेपी अपनी हैट्रिक पूरी करती हुई नहीं दिख रही। बीजेपी की कम होती सीटें और कांग्रेस की बढ़ती हुई सीटों को प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कौन है वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और एग्जिट पोल के नतीजों में सीटों के अंतर में उनकी भूमिका क्यों अहम मानी जा रही है, ये समझना भी दिलचस्प है। पहले बात करते हैं हाल ही में सत्ता से बाहर हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत और उस वक्त ये दावा था कि इस बार कांग्रेस राजस्थान में सत्ता परिवर्तन वाली परिपाटी बदलने में कामयाब होगी। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आए तो परिपाटी बरकरार रही और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि प्रदेश के चुनाव प्रचार में अशोक गहलोत का एक्टिव नहीं होना और किसी भी पद पर नहीं होने से जनता में 5 साल के गहलोत सरकार के शासन की नाराजगी नहीं दिखी। गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत के लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही तक खुद को सीमित कर लिया था। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश में गहलोत शासित कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुल पाया था। कांग्रेस की इस हार की वजह मानी जा रही थी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने की। कहा जा रहा था कि पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से गुर्जर मतदाताओं के साथ ही साथ युवा भी कांग्रेस से नाराज हो गए हैं। बीजेपी की कम हुई सीटों को लेकर दूसरा फैक्टर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी माना जा रहा है। वसुंधरा राजे बीजेपी की ही नेता है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ महीनों से उन्हें साइडलाइन रखा गया है, उसका असर अब लोकसभा के नतीजों में दिख रहा है। राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल ने तो बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस के टिकट पर कोटा लोकसभा सीट पर दावेदारी तक की और इसका असर साफ तौर पर दिख भी रहा है। माना जा रहा है कि प्रदेश की करीब 6 सीटों पर वसुंधरा गुट ने बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वो मेहनत नहीं की। वहीं खुद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत की सीट झालावाड़ और बारां में ही चुनाव प्रचार करती दिखी। अब राजे ने खुद बाकी 24 सीटों पर प्रचार नहीं किया या फिर उन्हें प्रचार से दूर रखा गया, इसका जवाब तो बीजेपी ही बेहतर दे सकती है। फिलहाल तो एग्जिट पोल में इन दोनों ही नेताओं की सक्रियता और निष्क्रियता का असर देखा जा सकता है। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए टीवी9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।